हेलो लर्नर्स, तो अभी हम बात करेंगे नंबर ग्रुप में स्पेशल फॉर्मेट के बारे में और कस्टम फॉर्मेट के बारे में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करके फॉर्मेट सेल कर देती हूँ और यहाँ स्पेशल पे क्लिक करती हूँ। तो आपको यहाँ लोकेशन जो रीजन है वो यूनाइटेड स्टेट्स का दिख रहा है और ये जो टाइप है वो यूनाइटेड स्टेट्स के पैटर्न के हिसाब से है। तो वहाँ का जिप कोड, वहाँ का फोन नंबर और वहाँ का सोशल सिक्योरिटी का जो पैटर्न होगा वही के हिसाब से हम अभी यहाँ स्पेशल में यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक यहाँ डिजिट लेती, ये जो 4 डिजिट नंबर है उसको लेती हूँ और फॉर्मेट सेल करके स्पेशल में जाके मैं यहाँ इसको जिप कोड में कन्वर्ट कर देती हूँ और आगे हमें जीरो दिख रहा है। ये इसीलिए आगे जीरो दिख रहा है क्योंकि जो रीजन होता है उसमें जिप कोड 5 नंबर का बेसिकली होता है, बट मैंने तो 4 डिजिट लिए थे इसीलिए आगे जीरो लग गया और नंबर हो गया 5 डिजिट का। इसी के साथ मैं यहाँ पे ये जो दूसरे नंबर्स लेती हूँ और उसको मैं स्पेशल में जाके यहाँ जिप कोड 4 प्लस कर देती हूँ और ओके प्रेस कर देती हूँ। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ आगे जीरो लग गया है और बीच में डैश लग गया है क्योंकि ये यूएसए के हिसाब से वहाँ का पैटर्न है और यहाँ जो बेसिकली वहाँ का लार्ज एरिया होता है, वहाँ का जिप कोड होता है वो आगे जीरो लगता है और 9 डिजिट का होता है। तो मतलब 9 डिजिट का है इसीलिए, और मैंने यहाँ पे 8 ही डिजिट लिए थे इसलिए आगे यहाँ पे जीरो लग गया। इसी के साथ हम फोन नंबर को स्पेशल में जाके उस पैटर्न में कन्वर्ट कर सकते हैं यूएसए की कंट्री के हिसाब से। तो हम देख सकते हैं कि उस कंट्री के हिसाब से ये पैटर्न में फोन नंबर के पैटर्न में कन्वर्ट हो गया है। तो आपको सवाल हो रहा होगा कि ये यूएसए के हिसाब से क्यों है, हमारी कंट्री के हिसाब से क्यों नहीं। तो हमारी कंट्री के हिसाब से भी ये हो सकता है, बट किसी और भी किसी भी कंपनी का यहाँ पे टाइप नहीं है, कंट्री का टाइप नहीं है। तो हम अभी ले लेते हैं हमारी कंट्री का, दिखता है तो यहाँ इंग्लिश इंडिया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसका भी टाइप कोई नहीं है क्योंकि हर कंट्री का अलग अलग फॉर्मूला होता है, अलग अलग रूल होता है। और हमारी कंट्री में हम +9 आगे लगाते हैं, 10 डिजिट का नंबर होता है, कभी स्पेस बीच में रखते हैं, 5 डिजिट के बीच में स्पेस रखते हैं, कभी नहीं रखते, कभी उसमें बीच में डैश लगाते हैं। इसी तरह यूके का पैटर्न भी अलग होगा, जापान का पैटर्न भी अलग होगा। अगर एक्सेल सब कंट्रीज के रूल ऐसे ही टाइप डाले तो सॉफ्टवेयर बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसीलिए एक्सेल कहता है कि अगर आपको अपनी कंट्री का फॉर्मेट चाहिए तो कस्टम फॉर्मेट करो। जैसे कि यहाँ पे हम कस्टम फॉर्मेट में जाके हमें हमारी कंट्री का फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इन नंबर्स को क्लिक कर लेती हूँ और यहाँ फॉर्मेट सेल करके कस्टम में जाती हूँ। यहाँ जो भी मैंने है वो मैं बैक स्पेस करके हटा देती हूँ और अभी मैं हम डबल कोटेशन मार्क लगा देंगे। तो यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क लगा और बीच में हम +91 लगा देंगे और फिर यहाँ पे थोड़ा स्पेस लेंगे और अभी मैं शिफ्ट हैश करूंगी। तो आप सैंपल में देख पा रहे हैं कि वो जो 10 डिजिट का नंबर लिया है वो आ गया है और अभी मैं ओके प्रेस कर देती हूँ। तो आप देख पा रहे हैं कि जो फॉर्मेट हमें चाहिए था, जो पैटर्न हमारी कंट्री के हिसाब से हमें चाहिए था, वो हमने कस्टम में जाके हमने कर दिया है। तो यही यूज होता है कस्टम फॉर्मेट का। अगर हम यहाँ पे गैप भी लाना चाहिए, यहाँ पे जैसे कि यहाँ बीच में हम स्पेशल फॉर्मेट में जाके यहाँ पे हैशटैग, यहाँ पे 5 हैशटैग लगा देंगे, 2 3 4 5 और स्पेस देंगे और फिर 5 हैशटैग, 2 1 2 3 4 5 और ओके प्रेस कर देंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि जो भी हम चाहते थे, जैसे कि यहाँ पे बीच में 5 डिजिट के बीच में हम यहाँ पे थोड़ा स्पेस चाहते थे तो वो भी हमने ला दिया है। वो हम कस्टम फॉर्मेट में जाके कर देंगे, ना कि स्पेशल फॉर्मेट में। स्पेशल फॉर्मेट में बाय डिफॉल्ट यूएसए का फॉर्मेट है, बट कस्टम फॉर्मेट में हम अपनी कंट्री के हिसाब से जो भी पैटर्न में चाहे उस हिसाब से जिप कोड या फिर हमारे फोन नंबर को ला सकते हैं।